अगर आ रही है प्रॉपर्टी बेचने में समस्या तो अपनाएं ये उपाय। अगर कोई भूखंड, प्लाट, मकान, इंडस्ट्री न बिक रहा हो तो 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा जिस प्रॉपर्टी को बेचना है उसके ईशान कोण उत्तर पूर्व कोने में बिछाएं। उसके ऊपर एक एलोवेरा ग्वारपाठा का पौधा अच्छी तरह धोकर रख दें। एक वास्तु यंत्र, एक वास्तु दोष निवारण मंत्र भी रखें। ये पूजा मंगलवार या शनिवार रात्रि 9 बजे को करनी है। यंत्र: ग्वारपाठे की रोली, जल मौली, चावल, सिंदूर, मीठे से पूजा करने के बाद नीचे लिखे मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम चैतन्य वास्तु पुरुषाय नमः। ओम चैतन्य सथल पुरुषाय नमः। सुबह 6 बजे रात को पूजा किया हुआ सारा सामान कपड़े सहित बांधकर पोटली बना सफ़ेद कागज में लपेट किसी कूड़े के ढेर के ऊपर रखाएं। रास्ते में किसी से आते जाते बात नहीं करनी है। 40 दिन में आपका काम हो जाएगा। बाजार से 86 साबुत बादाम छिलके सहित ले आइए। सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर मंदिर जाइए। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग या शिवजी के आगे रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रॉपर्टी को बेचने की प्रार्थना कीजिए और उन 2 बादामों में से एक बादाम वापस ले आइए। उस बादाम को लाकर घर में कहीं अलग रख दीजिए। ऐसा आपको 43 दिन तक लगातार करना है। रोज 2 बादाम ले जाकर एक वापस लाना है। 43 दिन के बाद जो बादाम आपने घर में इकट्ठा किए हैं उन्हें जल प्रवाह, बहते जल, नदी आदि में कर दें। पीली सरसों के बीज। अगर आपके पास बेचने के लिए कोई पुराना ऑफिस या घर है तो वहां मुट्ठी भर पीली सरसों के बीज लें। इसे पूरे घर में सभी कमरों में फैला दें। ध्यान रखें कि कोई भी जगह खाली न रहे। इसे 1 हफ्ते तक वहीं रहने दें। 1 हफ्ते के बाद जाकर सभी को इकट्ठा करें और बहते पानी में छोड़ दें। झाड़ू लेकर प्रॉपर्टी पर जाएं और उसे अच्छी तरह से साफ करें। धूल को एक कागज पर इकट्ठा करके उसमें लपेट दें। इस धूल को बहती नदी में छोड़ दें और ऐसा करते समय कामना करें कि प्रॉपर्टी जल्दी बिक जाए। किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर पुजारी से उनकी मूर्ति से थोड़ा सिंदूर मांगें। इस सिंदूर को अपनी प्रॉपर्टी पर ले जाएं और प्रवेश द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। प्रॉपर्टी बेचने में मदद के लिए भगवान हनुमान से प्रार्थना करें। लोग नहीं जानते, उनके लिए बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार किसी भी घर का ईशान कोण घर की उत्तर पूर्व दिशा होती है। इस दिशा को भगवान शिव का निवास माना जाता है। इस कोने में 1 किलो चना दाल और 1 किलो गुड़ रखें। ध्यान रखें कि इसे 1 हफ्ते तक किसी सूखी और सुरक्षित जगह पर रखें। 1 हफ्ते के बाद दाल और गुड़ को गाय को खिला दें। ब्रह्म स्थान पर किसी भी प्रकार का कबाड़ न देखें। अक्सर हम अपने घरों में बहुत सी बेकार चीजें रख देते हैं। अगर आप जिस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं उसमें कुछ कबाड़ रखा है तो यह एक कारण हो सकता है कि आप उसे जल्दी नहीं बेच पा रहे हैं। ब्रह्म स्थान पर कुछ भी तो नहीं है, इसकी जांच करें। किसी भी घर का ब्रह्म स्थान घर का केंद्र होता है। इसे हमेशा साफ रखना चाहिए। इससे उस प्रॉपर्टी के अंदर सकारात्मक ऊर्जा आएगी और आप उसे जल्दी बेच पाएंगे। देवी लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। अपनी संपत्ति बेचना सीधे तौर पर धन से जुड़ा हुआ है और अपनी संपत्ति में अधिक ऊर्जा आकर्षित करने का एक और आसान तरीका देवी लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना है। ये सबसे आसान मंत्र है, श्रीम। आप इसे हर रोज 108 बार जप सकते हैं। आप लक्ष्मी सूक्तम का जाप भी कर सकते हैं क्योंकि इसे लाभकारी माना जाता है। विधि: संपत्ति बेचने के लिए ये टोटका एक पूर्णिमा तिथि को करना लाभकारी है। सामग्री: 1 सफ़ेद कपड़ा, 1 नीला धागा, चावल के पानी से भरा कागज। विधि: सबसे पहले पूर्णिमा की रात्रि को एक शुद्ध स्थान पर जाकर बैठें। अब सफ़ेद कपड़े को अपने हाथ में लें और उसे एक गोलाकार मूर्ति रूप में बांध दें। धागे को उस मूर्ति के चारों ओर बांधें। इसके बाद आपके द्वारा बेचने की संपत्ति के चावल के पानी से भरे गए कागज को मूर्ति के ऊपर रखें। समाप्त करने के बाद इसे एक स्थान पर धूप में सुखाएं और फिर अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में दबा दें। मंत्र: इस टोटका के साथ निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। भगवती भगवते भाग्यभागिनी देवी नमः। यह मंत्र संपत्ति की माता महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने के लिए है और आपकी संपत्ति को शुभ बनाने में मदद कर सकता है।
अन्य तरकीबें जो आपको अपनी संपत्ति बेचने में मदद कर सकती हैं। शुक्र ग्रह के शुभ योग। शुक्र ग्रह संपत्ति और वाणिज्यिक क्षेत्र का कारक है। शुक्र के शुभ स्थिति में संपत्ति बेचने की प्रक्रिया में सर्वोत्तम परिणाम मिल सकते हैं। शुक्र मंत्र। ओम द्रां द्री द्रोण सा शुक्राय नमः। यह मंत्र शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने में मदद कर सकता है और वित्तीय सफलता को बढ़ा सकता है। सूर्य मंत्र। ओम ह्रां ह्री रौन सा सूर्याय नमः। सूर्य ग्रह के शुभ योग संपत्ति के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। शनि मंत्र। ओम प्रां प्री प्रौन सा शनैश्चराय नमः। शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति प्राप्त करने में सहायक हो सकता है। गणेश मंत्र। ओम गम गणपति नमः। भगवान गणेश की आराधना विघ्नहर्ता द्वारा संपत्ति वृद्धि कर सकती है। महत्व। ये टोटका और मंत्र भक्ति और श्रद्धा के साथ किया जाने वाला है। साथ ही संपत्ति बेचने की प्रक्रिया में नियमितता और सच्चाई का पालन करना भी महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी संपत्ति को बेचने की सोच रहे हैं तो इस टोटके को अपनाकर आप आर्थिक सफलता और सुख शांति की ओर कदम बढ़ा सकते हैं।